क्लास 11 के एरर एनालिसिस में अभी तक हमने पढ़ा कि एरर्स क्या होते हैं, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसिजन क्या होता है और किस तरह के एरर्स होते हैं। तो बेसिक चीज ये आई हमारे सामने कि हम कितना भी हार्ड वर्क कर लें, कितनी भी ज्यादा केयरफुल होके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, कुछ ना कुछ वहां पे एरर आ जाए। तो अब एरर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन को हम लेके डिस्कस करते हैं। यहां पे कुछ वैल्यूज हमारे पास दी हुई है। दीज आर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट को जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने टाइम पीरियड नोट किया और 5 टाइम पीरियड्स हमने सेकंड में, ये सारी टाइम पीरियड सेकंड में है, हमने नोट किया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है यहां पे, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो देखिए एरर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एरर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है ये समझिए। एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर हमारे पास होता है डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू और वी कैन से डिफरेंस बिटवीन, सपोज ये ऑब्जर्व वैल्यू है हमारे पास t1, मान लीजिए ये हमारे पास t1 पहला है और हमारे पास एक ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू में से ये जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास ये ट्रू वैल्यू यहां पे नहीं है। ओके, सो दिस एब्सोल्यूट एरर को हम डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। तो अब हमारे पास समस्या ये आती है कि इस ट्रू वैल्यू को हम यहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ट्रू वैल्यू है नहीं, तो हम यहां पे एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने से पहले हम एक ऐसी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे जो हमारा ट्रू वैल्यू की जगह हम उसको प्लेस कर सकें। सो दैट इज मीन। तो मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा फर्स्ट स्टेप इज मीन टाइम। तो मीन टाइम में हमें पता है कि मीन हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, इन सभी को प्लस कर देंगे एंड वी हैव 5 ऑब्जर्वेशंस हियर, सो वी विल डिवाइड इट बाय 5। तो इसको प्लस करने पे हमारे पास आ रहा है 13.12। ओके, मीन हम टाइम के मीन को t बार से डिनोट कर रहे हैं और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखिए वैल्यू क्या आती है, 5 2 10 3 1 6 1 2 2 ओके एंड 2 2.624 सेकेंड, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। लेकिन हमारे पास जो भी टाइम पीरियड है ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे दिए हुए हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हम इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहां पे लेंगे। ये हमारा 5 से कम है, इसको हटा दें तो हमारे पास जो मीन वैल्यू आ गई वो आ गई 2.62 और इसी मीन वैल्यू को हम एज अ ट्रू वैल्यू यहां पे यूज करेंगे। अब हमारा दूसरा कैलकुलेशन है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, अब एब्सोल्यूट एरर अभी मैंने बताया कि ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअल वैल्यूज को हम सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू की जगह हमने मीन वैल्यू ले ली, तो हमारे पास इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा t1 एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास t बार मीन ऑफ t माइनस इंडिविजुअल वैल्यू t1। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.62 माइनस 2.63, ये वैल्यू आ जाएगी।
सिमिलरली हम निकालेंगे डेल्टा T2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, T हमारे पास कितना है, T मीन 2.62 माइनस 2.56। थर्ड वैल्यू डेल्टा T3 ये आ जाएगी 2.62 माइनस 2.42। थर्ड कैलकुलेट हो गई। फोर्थ वैल्यू दैट इज 2.62 माइनस 2.71। फिफ्थ वैल्यू इज T5 दैट इज 2.62 माइनस 2.80। तो देखिए यहां पे हमें ये पता चल रहा है कि जब ये कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास यहां पे वैल्यूज नेगेटिव भी आ सकती हैं और पॉजिटिव भी आ सकती हैं। सो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एब्सोल्यूट एरर्स कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ये हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। इसके बाद देखिए जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, फर्स्ट आ जाएगी 0.01, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.01। ठीक है, अब हम इससे बचने के लिए यहां पे क्या करेंगे, सभी का मॉड ले लेंगे सच दैट कि हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो पहली वैल्यू आ गई 0.01। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास 2.62 माइनस 2.56, तो ये आ जाएगी 0.06। सिमिलरली थर्ड वैल्यू आ जाएगी 0.20, सभी को हम पॉजिटिव में लेंगे। फोर्थ वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.19, सेकंड वन है, हाँ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.09 आ जाएगी, 0.09, 0.09। ओके, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.18, 0.18। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 2। अब हमारे पास देखिए एब्सोल्यूट एरर हमें कैलकुलेट करना था, इंडिविजुअल मेजरमेंट्स में हमने एब्सोल्यूट एरर यहां पे कैलकुलेट कर लिया। अब जब इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास देखिए वैल्यू क्या आ रही है, 0.54। हमारे पास ये वैल्यू आ गई 0.54। तो एब्सोल्यूट एरर हमारे पास कितना आ गया, एब्सोल्यूट एरर को हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया कि सम कितना हो गया एब्सोल्यूट एरर का। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा टी बार से। तो देखिए इसका टोटल सम हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 0.54। अब इसका मीन निकालना है तो वी विल डिवाइड बाय 5। अब 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.108। अब क्योंकि हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेना है तो इट कैन बी रिटन एज 0.11। दिस इज आवर मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम कैसे आगे कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद जब हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई तो मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद हम जब टाइम लिखेंगे, जो हमारे पास टाइम आएगा तो इसका फॉर्मूला है टी मीन प्लस माइनस डेल्टा
टी मीन, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो टी मीन हमारे पास कितना है 2.62 प्लस माइनस 0.11, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एक बार इसमें ये वैल्यू प्लस होगी और एक बार ये वैल्यू माइनस होगी, ये हमारी एरर की रेंज है यहां पे। तो ये तो हमारा हो गया मेन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर में देखिए कैसे आएगा, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर और दिस कैन बी आल्सो नोन एज फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है रिलेटिव एरर या पर्सनल एरर का फॉर्मूला ये होता है डेल्टा टी मीन। जो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू आई है इसको हम ओरिजिनल जो ट्रू वैल्यू थी मीन वैल्यू इससे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास कितनी थी, ये आई है 0.11 और इसको हम डिवाइड करेंगे 2.62 से। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.04। दिस इज आवर रिलेटिव एरर और वी कैन से इट इज आवर फ्रैक्शनल एरर। तो यहां तक तो बात हो गई हमारे पास। इसके बाद एक और इसमें एरर हम कैलकुलेट करते हैं और दैट इज परसेंटेज एरर। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर। जो रिलेटिव एरर है हमारा रिलेटिव एरर इनटू 100 एंड दैट शुड बी इन परसेंटेज। तो रिलेटिव एरर हमारा कितना आ गया, वो आ गया 0.04 into 100, so that becomes 4%. This is our percentage error. अच्छा, अब यहां पे देखिए परसेंटेज एरर को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। यहां पे समझिए परसेंटेज एरर कैन बी रिटन एज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है, डेल्टा टी मीन अपॉन टी मीन इनटू 100। Okay, so relative error in the quantity multiplied by 100 that gives our percentage error. ये कॉन्सेप्ट हमारा आगे चल के प्रोपगेशन ऑफ एरर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा।